Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following will give positive tolerance test. तो हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कौन सा की पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। सबसे पहला चीज जो होता है की कंसेप्ट वो लिख देते हैं। वो हो सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ compounds giving टॉलरेंस टेस्ट। ये आपका की कंसेप्ट हम लिख सकते हैं। अब एक एक कंपाउंड करके देखेंगे, उससे पहले जो टॉलरेंस रिएजेंट होते हैं वो देख लेते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट, तो टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है वो मैं लिख देता हूँ। 2 सोल्यूशन का मिक्सचर बेसिकली, आप जो भी बोलना चाहते हैं। पहला तो आपका सिल्वर नाइट्रेट वाला मैं लिख देता हूँ, सोल्यूशन ऑफ AgNO3। और ये एल्कालाइन मीडियम, ये हम बहुत बार भूल जाते हैं पर ये लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कालाइन मीडियम में ये हो गया आपका AgNO3 सोल्यूशन प्लस आपका जो NH4OH यानी एक्वस एमोनिया, वो लिख देते हैं एक्वस एमोनिया सोल्यूशन। सो दिस इज बेसिकली आवर टॉलरेंस रिएजेंट जो हम फॉर्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हमें और एक इम्पोर्टेंट चीज देखना होगा वो होगा, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, कंपाउंड्स गिविंग टॉलरेंस टेस्ट्स। मैं सारे नहीं लिखूंगा, मेन जो 3-4 होते हैं वही लिख देता हूं ताकि वही बार बार आ जाते हैं, जो बार बार हमें पूछा जाता है। गिविंग टॉलरेंस टेस्ट, तो पहला तो आपको सबसे पता है, सबसे बेसिक वाला, दैट इज एल्डिहाइड बेसिकली, एल्डिहाइड। सेकेंड आपको पता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्स। और एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हमें पता है कि फॉर्मिक एसिड वाला, पहले ये लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सी कीटोन। तीसरा फॉर्मिक एसिड। ये 4 जो मैं लिख रहा हूँ यही मेन है, फॉर्मिक एसिड। और इसके बाद वाला आपको पता है हेमिएसिटल, जो एक वन ऑफ द मतलब ऑप्शंस में भी दिए हुए हैं, हेमिएसिटल। ठीक है, हेमिएसिटल। अब हेमिएसिटल क्या होता है ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ इनकेस अगर आपको नहीं पता है। यहाँ पर बीच में एक कार्बन, एक यहाँ पर OH, एक यहाँ पर OR और एक यहाँ पर R' लिखते हैं, R नहीं लिखते, नहीं तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 2 R सेम होने चाहिए या नहीं। ये आपका हो गया हेमिएसिटल। तो ये 4 चीजें हो गए। अब ऑप्शंस में जाते हैं। पहला वाला तो एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड यही पर लिख देते हैं। और यहाँ पर OH और ये OR हो गया, ये बेसिकली OR हो गया, ये OH हो गया और एक H होगा आपके यहाँ पर, तो H हो गया और ये R' हो गया। R' ही लिखना मैं पसंद करूंगा। R लिखने से क्या हो जाता है कि लोग समझते हैं कि दोनों तरफ RR ही होना चाहिए। तो ये आपका तो हेमिएसिटल हो गया ये। सो दिस विल बी वन ऑफ योर कंपाउंड्स। सो मतलब A B दोनों ही सही ऑप्शन है। अब देखते हैं C में, यहाँ पे भी एक H, एक OH, एक R और एक OR, बेसिकली OR लिखते या OR' लिख देते और ये आपका पूरा R हो गया। सो दिस इज ऑल्सो हेमिएसिटल, तो ये भी आपका हेमिएसिटल हो गया। तो ये 2 हेमिएसिटल और एक एल्डिहाइड। सो ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। तो A B मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, ABC नहीं, मतलब ऑल ऑफ दिस होगा। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर D, दैट इज ऑल ऑफ दिस। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।